संतों चौथे पद नहीं जावे, संतों चौथे पद नहीं जावे। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो। आप सभी राम स्नेही भाई बहनों ने राम जी राम, राम जी राम, राम जी राम साथ। तो महाराज इस भजन में फरमाते हैं कि संतों चौथे पद नहीं जावे, ओ संतों चौथे पद नहीं जावे। राम उन्हीं का राजा महाराजा वे उमराव कहावे। राम उन्हीं का राजा महाराजा वे उमराव कहावे। सुन प्रहलाद सुरग लग पुगार इंद्र पदवी पाई। सुन प्रहलाद सुरग लग पुगा इंद्र पदवी पाई। ध्रुव आकाश अटल गर किया सब जग देखे आई। ध्रुव आकाश अटल गर किया सब जग देखे आई। संतों चौथे पद नहीं जावे, राम उन्हीं का राजा महाराजा वे उमराव कहावे। पांडु पांच सुरग में माले हरचंद करण सहेती। पांडु पांच स्वर्ग में माले हरिचंद करण सहेती। बल राजा पयाल सिधायो इन उण बिच आछेती। बल राजा पयाल सिधायो इन उण बिच आछेती। संतों चौथे पद नहीं जावे, संतों चौथे पद नहीं जावे। राम उन्हीं का राजा महाराजा वे उमराव कहावे। अतरी में त्रिवेद व्यास जी मुनि जन शेष 88 होई। अतरी में त्रिवेद व्यास जी मुनि जन शेष 88 होई। ये धर्म राय के मुजरे बेटा ना सकेत आयो जोई। ए धर्म राय के मुजरे बेटा ना सकेत आयो जाई। वो संतों चौथे पद नहीं जावे, वो संतों चौथे पद नहीं जावे। नो नाथ 84 सीधा सुर 33 कहीजे। नो नाथ 84 सीधा सुर 33 कहीजे। तीन लोक नारद की रमणी दृक्ष साप सरीजे। तीन लोक नारद की रमणी दक्ष साप सरीजे। गोरखनाथ धरण पर खेल
हिमाचल घर गौरा परण्या 12-78 ब्याया संतों चौथे पद नहीं जावे वो संतों चौथे पद नहीं जावे राम उन्हीं का राजा महाराजा वे उमराव कहावे चौथे पद तो वे जन पहुँता जा परीक्षा होई चौथे पद तो वे जन पहुँता जा परीक्षा होई 3 लोक में कोई नहीं लखिया ज्ञान दृष्टि कर जोई 3 लोक में कोई न लखिया ज्ञान दृष्टि कर जोई सुन अवतार अलख सो बाजे बार बार या आवे सुन अवतार अलख सो बाजे बार बार या आवे के सुख राम तीरथ घर पूगा कोई सपने आण बतावे के सुख राम तीरथ घर पहुँता कोई सपने आण बतावे संतों चौथे पद नहीं जावे वो संतों चौथे पद नहीं जावे राम उन्हीं का राजा महाराजा वे उमराव कहावे सुन प्रहलाद सुरग लग पूगा इंद्र पदवी पाई प्रहलाद जी स्वर्ग में पहुंचे प्रहलाद जी को वहाँ इंद्र की पदवी मिली और ध्रुव आकाश अटल कर किया ध्रुव जी को आकाश में अटल स्थान मिला जिसको हम ध्रुव तारा बोलते हैं जब तक परले नहीं होती है तब तक ध्रुव जी का अटल स्थान ध्रुव तारा के रूप में रहेगा पांडु 5 स्वर्ग में माले 5 पांडु स्वर्ग में बैठे हैं हरिश्चंद्र और कर्ण सहित बलि राजा पयाण सिधायो राजा बलि उनको पताल का राज मिला इनके और उनके बीच में इतनी दूरी है अत्रि मैत्री वेदव्यास जी मुनिजन 688 होई अत्रि जी मत्री जी और वेदव्यास जी मुनिजन 688 होई ए धर्मराय के मुजरे बैठा नास के तो आयो जोई 9 नाथ 84 सीढ़िया सुर 33 कही जे 9 नाथ और 84 सीधा और 33 करोड़ देवी देवता कही जे 3 लोक नारद की रमणी 3 लोक में नारद घूमते फिरते हैं तो महाराज ने बताया है कि 3 लोक नारद की रमणी राजा दक्ष ने श्राप दिया था उस श्राप को भुगत रहे हैं गोरखनाथ धरण पर खेले गोरखनाथ जी अमरलोक नहीं गए अभी भी धरती पर है तो महाराज ने कहा है कि गोरखनाथ धरण पर खेले और शिव ने ब्याह रचाया हिमाचल के घर पर्वतराज हिमाचल के घर पार्वती से शादी की 12-78 ब्याया 108 बार शक्ति के साथ महादेव जी ने शादी की चौथे पद तो वे जन पहुंच
पहुंचा। चौथे पद कौन पहुंचा है? जहाँ आप परीक्षा हुई, जिनको सत शब्द की परीक्षा हुई, जिनको सत शब्द की परीक्षा थी, जिनको सत शब्द का भेद था, वो ही चौथे पद में पहुंचे हैं। तीन लोक में कोई नहीं लखिया, तीन लोक में किसी ने सत शब्द की पहचान नहीं की। ज्ञान दृष्टि कर जोई, सुन अवतार अलग सो बाजे, और बार बार यह आवे, बार बार जन्म मरण में आते हैं कि सुखराम तीर्थगर पूगा, कोई सपने ही आन बतावे। महाराज फरमा रहे हैं कि तीर्थगर जो थे वो अमरलोक पहुंचे हैं, या किसी को वापस सपने में भी वो दिखाई नहीं दिए। संतों से फरमा रहे हैं कि चौथे पद की प्राप्ति हर किसी को नहीं होती है। पार ब्रह्म का पद राजा महाराजा की तरह है, पार ब्रह्म का पद राजा महाराजा के जैसा है। पार ब्रह्म पहुंचा हुआ अमरलोक नहीं जाता है। एवं माया के साथ का जो पद है उसे अमराव यानी राजकुमार की तरह है। प्रहलाद जी ने वाणी के आधार का नाम की भक्ति की, वाणी से बेखरी वाणी में राम 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 राम, बेखरी वाणी में प्रहलाद जी ने भक्ति की, जिससे उन्हें स्वर्ग में इंद्र पद की प्राप्ति हुई। इंद्र जी ने भी, ध्रुव जी ने भी वाणी के आधार के नाम की भक्ति करी। ध्रुव ने भी बेखरी वाणी में, बेखरी वाणी कैसी है? जो बोलचाल की भाषा में जो वाणी काम आती है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, इसको बेखरी वाणी बोलते हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि ध्रुव जी ने भी वाणी के आधार से नाम की भक्ति करी। उनका ध्रुव तारा आज भी दिखता है। 5 पांडव हरिश्चंद्र और कर्ण को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। राजा बलि ने 99 यज्ञ किया तो भी उनको पाताल में भेज दिया गया। राजा बलि ने 99 यज्ञ किए तो भी उनको पाताल में भेज दिया। इनके और उनके बीच में इतनी दूरी है, वो स्वर्ग में है और ये पाताल में है। ये इतनी इन दोनों के बीच में दूरी है। अत्रि, मैत्री, वेदव्यास जी और 88,000 ऋषि मुनि, ये सब धर्मपुरी में ही है। अदालक जी का बेटा नचिकेता इनको देखकर आया है। उदालक जी का बेटा नचिकेता इनको देखकर आया। नवनाथ, 84 सिद्ध, 33 करोड़ देवता और नारद जी सब 3 लोक में ही है। 3 लोक से ये बाहर नहीं निकले हैं। राजा दक्ष के श्राप से तो नारद जी 3 लोक में ही भ्रमण करते रहते हैं। गोरखनाथ जी धरती पर हैं और अमर हैं। शिव जी इसी लोक में हैं और 108 बार शक्ति के साथ इनका ब्याह हुआ। हिमाचल के यहाँ गोरा से विवाह किया। चौथे पद तो वे जन पहुँचे जिनकी अपरीक्षा हुई। 3 लोक के साधन से चौथा पद नहीं दरसता है। जो अगर 3 लोक का साधन करते हो तो चौथा पद आपको कैसे दिखेगा? चौथे पद के लिए चौथे पद की साधना करनी पड़ेगी, तब ही चौथे पद में जा सकते हैं। जैसे कि आप ट्रेन से सफर कर रहे हो तो जहाँ तक का आपने टिकट ले रखा है तो वहाँ तक ही आप जा सकते हो।
उससे आगे कैसे जा सकते हो? आपके पास टिकट ही नहीं है, आगे जाना आपको अलाउ नहीं है। तो जिनकी सदगुरु विधि से साधन करने से दिव्य दृष्टि खुल गई, जिनकी सदगुरु विधि से सत शब्द का साधन करने से दिव्य दृष्टि खुल गई, उन्हें चौथे पद दरसता है। जब त्रिकुटी में शब्द जाता है तो कानों में और आंखों में भी ये शब्द जाता है। तो कानों में जाने से अनंत शब्द सुनाई देता है। कान के पर्दे जैसे गुब्बारे में हवा भरी हुई होती है, ऐसे फूल जाते हैं। और आंखों में पहले खुजली होती है, फिर बाद में दर्द भी होता है। तो आंखों में जाने से दिव्य दृष्टि मिलती है, जो अपने बालों की संध है, इसके नीचे हद है और बालों की संध के ऊपर बेहद है। बेहद को देखने के लिए दिव्य दृष्टि की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ त्रिकुटी में आपको दिव्य दृष्टि मिलती है। अवतार अलग बजाते हुए भी बार बार आते जाते हैं, यानी जन्मते मरते हैं। और तीर्थंकरों को चौथे पद की प्राप्ति हुई। वे सपने में भी, किसी के भी सपने में वो वापस नहीं आए, यानी कभी वो आ नहीं सकते, क्योंकि वो तो अमरलोक पहुंच गए हैं। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो राम।